जय श्री राम भाई लोगों। वेलकम टू करंट मुद्दे। इस वीडियो में हम ICAR टेक्नीशियन T1 मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि अभी 8 जनवरी 2024 को हुआ था। इसके आंसर की अभी कल ही आई है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी एक्चुअली जितने भी क्वेश्चंस आए सारे ही अच्छे हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो सब में ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी लैंग्वेज है सब कई क्वेश्चंस में, तो मज़ा आएगा। करके देखते हैं, कुछ अच्छे यूनिक अप्रोचेस देखेंगे, कुछ अच्छी सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मयंक, आशीष एंड अविनाश alone can complete a work in 20, 40, 60 days respectively. अच्छा, Shubham is 50% more efficient than Mayank. Ansh is 60% less efficient than Ashish. Vaibhav is 10% less efficient than Avinash. Shubham, Ansh and Vaibhav together will complete the same work in how many days? तो ये पूछा गया है कि ये जो शुभम, अंश और वैभव है ये कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। तो यानी हमें इनकी एफिशिएंसी चाहिए और इनकी एफिशिएंसी का जो रिलेशन है वो मयंक, आशीष और अविनाश से करा गया है। तो यानी हम ये देखते हैं कि मयंक, आशीष और अविनाश की एफिशिएंसी कितनी है। तो ये 20, 40 और 60 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 मान लेते हैं। मयंक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। आशीष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। और अपने पास ये अविनाश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अपने पास 2। तो ये बोला गया है कि शुभम इज 50% मोर एफिशिएंट देन मयंक। तो 50% मोर एफिशिएंट है तो शुभम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9। और ये बोला गया है कि अंश 60% लेस एफिशिएंट है आशीष से, तो इसका ये 40% है, यानी इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1.2 इसकी, अंश की। इसके बाद बोला गया है कि वैभव इज 10% लेस एफिशिएंट देन अविनाश। तो वैभव जो है 10% लेस एफिशिएंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा इसका। तो इसकी कितनी होगी, वैभव है ये। तो हमें बोल रहा है कि ये जो 120 वर्क है ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 9 और ये कितना होगा 3 यानी 12। तो टोटल कितने दिन में करेंगे, 10 डेज। तो फर्स्ट का आंसर कितना है, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NOP एक कार्य को अकेले क्रमशः 20, 15 और 12 दिन में करते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द वर्क कंप्लीटेड, यानी 4 दिन पहले चला गया एन, उसके ओ लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर एन। ओ जो है 2 दिन बाद छोड़ा एन के, यानी एन ने 4 दिन पहले छोड़ा काम को, ओ ने कितने दिन पहले छोड़ा होगा, काम खत्म होने से जस्ट 2 दिन पहले। ये तो ओ ने छोड़ा है और एन ने छोड़ा है 4 दिन पहले। अब देखते हैं इसको। तो ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है पी कंप्लीट करेगा, हाउ मेनी डेज इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वूल वर्क। ओके, तो हमें पता है कि एन कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में एक काम को कर सकता है। ओ कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और पी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 60। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5। अब हमें बोला गया है कि एन लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी 4 दिन पहले छोड़ दिया। देखो यहाँ पर हम लगाएंगे इमेजिनरी वर्क का कंसेप्ट। इमेजिनरी वर्क क्या कहता है कि हम ये करेंगे उसमें कि अगर एन ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है तो हम मान लेंगे कि एन ने काम छोड़ा ही नहीं है। अगर एन काम नहीं छोड़ता तो वो एक्स्ट्रा कितना काम करता, 4 दिन काम करता, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 3 की एफिशिएंसी के साथ। अब ये कह रहा है कि ओ लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर द एंड, यानी टोटल वर्क जो है खत्म होने से 2 दिन पहले, जितने दिन में खत्म होगा उससे 2 दिन पहले छोड़ा, यानी हम मान लेते हैं कि इसने जो है 2 दिन काम करा है। यानी अगर ये 2 दिन काम करेगा तो 2 दिन कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी से। तो यानी हमारे पास जो डब्ल्यू डैश जो नया वर्क आया कितना आया, 60, 12 और 8 यानी 80। और अब ये जो 80 काम है ये कह रहा है कि पी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क बचा ही नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तीनों लाइन से काम करा है तीनों ने, मतलब जब तक काम खत्म नहीं हो रहा तब तक एन ओ पी तीनों काम कर रहे हैं। तो डब्ल्यू डैश जो नया वर्क है वो 80 आएगा। एफिशिएंसी कितने की लेंगे, तीनों की, क्योंकि तीनों लास्ट तक काम कर रहे हैं। तो 3 + 4 + 5, तो यानी 80/12, इसको हम बोले तो 20/3 डेज में हो जाएगा काम कंप्लीट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया है कि अगर हम रिमाइंडर पूछ रहा है पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, यानी अगर मैं इस पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करूं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं सॉल्व तो बिल्कुल नहीं करने वाला, तो हम इसको बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। यानी मैं एक्स की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू मुझे यही दिख रही है, वैसे चाहे तो अपन 0 भी रख सकते हैं बट हम पहले 1 रखते हैं। मैं 1 रखूँगा यहाँ पे, तो ये कितना है, 1 की पावर 2011, 1 की पावर 2010, ऐसे करते करते एक्स तक है, यानी 1 2011 टाइम्स है और ये सिंगल एक्स्ट्रा एक और है, तो टोटल कितने हो गए, 2012। सम है ना बीच में, तो 2012 का स्क्वायर माइनस यहाँ 1 अपॉन ये 2010 टाइम था, 1 2010 तक जोड़ूंगा मैं, उसके बाद ये 1 एक्स्ट्रा है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2011। तो यानी कितना आ जाएगा, ये a² - b² का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना आ जाएगा, 2013 × 2011 अपॉन 2011। तो ये कोई एक कंप्लीट नंबर है, इसको अगर 2011 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। हम यहाँ 0 भी रख के देख लेते हैं। अगर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म भी 0 हो गई, ठीक है। तो अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई हमारे पास, तो यहाँ बचा कितना, 1। ये कितना बचा, 1। नीचे कितना बचा, नीचे 1, तो यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया।
यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने सबसे छोटे नंबर चूज करना है तो या तो 1 रख लो या 0 रख लो, तो आंसर आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एन यहाँ दे रखा है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर एक ऐसे 12 डिजिट नंबर है सच दैट पी क्यू आर आर नेचुरल नंबर, यानी पी क्यू आर ही नंबर जो है ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एन इज करेक्ट, इन 4 स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे हम, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर है पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर और पी क्यू आर। देखो ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये किसी ना किसी का मल्टीपल तो होगा ही। तो आपको पता है एक नंबर होता है, एक नंबर 7 11 13, ये एक ऐसा मैजिकल नंबर होता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये देता है 1001। तो ये एक ऐसा नंबर है कि इसको अगर मैं किसी भी 3 डिजिट नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इस नंबर को मैं किसी भी 3 डिजिट, कोई भी रैंडमली 3 डिजिट, जैसे मैं लिखता हूँ 549, तो ये इसको डबल कर देता है 549 549। एनी रैंडम नंबर, यहाँ 1 2 3 लूंगा तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इसका भी डबल है, तो यानी 1001 का मल्टीपल तो होगा ही डेफिनेटली। तो यानी ये जो नंबर है ये भी 1001 का मल्टीपल तो है ही है, यानी ये किसके मल्टीपल है, 7 11 और 13 का मल्टीपल तो है ही है। अब चेक करते हैं कि क्या n 91 से डिवाइड है, हो सकता है। हाँ देखो ये जो n है, इस n के अंदर 7 भी इंक्लूडेड है और 13 भी हमेशा इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो हमेशा 1001 का मल्टीपल आएगा। आप इसको, इस नंबर को अगर आप इसको आगे तक भी बढ़ाओगे और इसको अगर अपन 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल तो जाएगा ही जाएगा। तो यानी हमारा जो n है वो 91 से डिविजिबल होगा ही, 13 7 91। अच्छा पहला ऑप्शन तो सही हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, n व्हेन डिवाइडेड बाय 143 रिमाइंडर इज 1। देखो जब हम n को 143 से डिवाइड करेंगे, देखो इसमें ये देखो 143 भी है, तो 143 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो 143 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो एक रिमाइंडर कैसे आया, नहीं आ सकता। n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 ना, n अगर ये वर्ड ना होता तो हम कह सकते थे कि n कैन बी डिविजिबल बाय 6, बट यहाँ पे लिखा हुआ है n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि देखो लास्ट में नो आ रहा है, यानी इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन 1001 इज अ फैक्टर ऑफ n, वो सबसे पहले ही हमने देखा था कि वो 1001 का फैक्टर होगा ही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बा है जिसकी क्षमता कितनी है, 208 312 और 832 kg, और कंप्लीटली फिल्ड कर रखा है इसको 3 वेरियस टाइप ऑफ व्हीट, यानी 3 तरह के गेहूं हैं, A1 B1 और C1 इस तरह से। ऑल द 3 बॉक्सेस वर एम्प्टीड, खाली किए जाते हैं, एंड द 3 टाइप्स ऑफ व्हीट थॉरोली मिक्सड, इनको अच्छे से मिक्स किया जाता है, एंड पुट बैक इनटू द बॉक्सेस। यानी अब तीनों में जो है सेम टाइप का कंटेंट है, अब यानी सेम टाइप का मिक्सचर है, जैसे ये थे 1 2 और 3। अब मिक्स करने के बाद ये A1 ये B1, पहले तो ये था B1 और C1, मिक्स करने के बाद इसमें भी A1 B1 C1 तीनों होगा, इसमें भी A1 B1 C1, इसमें भी A1 B1 C1। तो हमारे पास ये कितना था, 208 था, ये कितना था 312 था, ये कितना था 832 था। एक बार किस रेशो में, देखो हर एक बॉक्स में सेम रेशो में होगा अब ये, तो किस रेशो में हो सकता है ये, इसको कट करें तो कितना आता है ये किस तरह से कटेगा, 13 से तो ये आया 16, ये 13 से काटा तो ये आया 24, ये 13 से काटा तो ये कितना आया 64। अब इसको वापस सिंप्लीफाई करें तो 2 3 और ये आया 8। यानी अब हमें बोला गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ A1 व्हीट वुड बी इन थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स का देखना है हमें। देखो अब हमारा पूरा फोकस थर्ड बॉक्स पर रहेगा, तो पहले देखते हैं कि A1 थर्ड वाले में है कितना, तो A1 कितना है 2, टोटल कितना है 13, आउट ऑफ कितने का 832 में से यही चीज़ पूछी गई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 128 kg। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 128 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर है उसमें 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स जो है पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे जो सपोर्टर हैं बच गए, जिन्हें 30% बच गए, वो बी को सपोर्ट करते हैं। एक असेंबली इलेक्शन हुआ, 60% ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टी ए जो सपोर्टर हैं और 30% ऑफ द रजिस्टर्ड जो पार्टी बी के सपोर्टर हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि वो वोट किसको देंगे, कैंडिडेट एक्स को। पहले कौन कौन थे, पार्टी ए पार्टी बी के समर्थक थे, 70% इसको सपोर्ट कर रहे थे, 30% इसको सपोर्ट कर रहे थे, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि उसमें से बोला गया कि 60% जो है पार्ट और 60% तो ए के और 30% जो है बी के, किसको वोट दे रहे हैं, एक्स को वोट दे रहे हैं। यानी अगर मैं इसका 60% इसको वोट दूं तो ये कितने वोट मिलेंगे इसको, 42। इसका अगर मैं 30% वोट दूं तो इसको मिलेंगे 9 वोट, तो टोटल कितने परसेंट वोट मिल गए इसको, 51% वोट मिल गए। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इज 4500, द शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड B% ऑफ द कस्टमर पेज 3240 ऑफ द पेन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। देखो एक कलम है, उसका MP मार्क प्राइस दे रखा है 4500, उसको दुकानदार जो है ग्राहक को कितना 10% और B% की 2 सक्सेसिव छूट देता है, और जो फाइनल प्राइस है SP जो है वो कितना दे रखा है अपने पास 3240 रुपये। तो ये पूछा है कि जो दूसरा जो डिस्काउंट दिया है वो कितना है। पहले M मार्क प्राइस था 4500, इसका हमने इसको 9/10 में बेचा, तो अब ये कितना हुआ 4050। अब इसको फर्दर कितने में बेच दिया, 324 में बेच दिया, तो ये कितना हो गया 81 का, ये होता है 5, ये होता है 4, यानी 20% का डिस्काउंट दिया है।
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ये, इसमें जो इसमें बोला गया है कि ये जो है कर्ण हाइपोटेनियस है, जो इसके बेस का क्या है 2/6 टाइम्स है। ये अगर मैं बेस 10 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 26। अगर ये 26 है तो यूनिट में ये कितना हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगी 24 क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13 या 10 24 और 26, तो ये कितनी हो जाएगी 24। और वैसे भी हमें 24 ही दे रखी थी, तो अगर ये 24 यूनिट की वैल्यू 24 यूनिट है तो कर्ण की वैल्यू 26 यूनिट की वैल्यू 26 हो जाएगी, यानी आंसर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक पिरामिड के वर्गीय आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर है। A square base of a pyramid is 12 centimeter. Pyramid is cut into two parts by the plane parallel to its base such that the height of the upper and the lower parts are ratio 1:1। मतलब एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है, उसको मैं हाइट के अकॉर्डिंग, यानी मैं बीच में से काट दूंगा, सॉरी बेस के अकॉर्डिंग मैं उसको बीच में से कट कर दूंगा। मैं उसको कट ऐसे करूंगा कि जो दोनों हाइट है कट लगने के ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों कितने रेशो में होगी 1:1 में। तो देखो हमारे पास मान लेते हैं ये स्क्वायर बेस वाला एक पिरामिड बनाते हैं। पहले ये एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है, यानी मैंने इसको कुछ यहाँ पे कट लगा के काट दिया। जैसे मान लें मैंने इसको यहाँ कट लगा दिया, एक स्क्वायर में कट मार दिया, तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की एक है, ये जो नीचे वाली हाइट है वो भी ये है। तो ये तो फिगर जो है 3D में है। अब इस फिगर को मैं अगर मैं 2D में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ ऐसी ही फिगर बनेगी, यानी ये वाली जो हाइट है मेरे को एक दे रखी है, ये वाली जो हाइट है मेरे को एक दे रखी है, यानी मुझे पता है कि बेस किस रेशो में होगा 1:2 में। तो जिस रेशो में बेस है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किस रेशो में होगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, इस पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8। मुझे पूछा है कि नीचे वाले का वॉल्यूम यानी कितना हो जाएगा 7, ऊपर वाले का वॉल्यूम का अनुपात कितना है 1, तो 7:1। सिंपल सी बात है, इसको 2D में कन्वर्ट करके और इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई होगी, आंसर आ जाएगा 7:1। गिवन नंबर इज n = 1 2 3 4 5 7 8 9 0। तो ये अप टू 15 डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये टोटल 10 नंबर है। इसके बाद में ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। पहले मुझे ये देखना है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द नंबर n सच दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। यानी मैं क्या ऐड करूं, या मैं ये बोल दूं कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें कि जितना रिमाइंडर बढ़ेगा उतना बचेगा उतना ही मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा सम आ जाएगा। यानी मुझसे अल्टीमेटली ये रिमाइंडर पूछ रहा है कितना है। तो देखो ये जो नंबर है हर 10 के बाद रिपीट हो रहा है, तो यानी ये 10 तक है नंबर, इसके बाद वापस से सेम नंबर रिपीट हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कब तक हो रहा है 50 तक, तो यानी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यानी जैसे ये एक बार लिखा हुआ है ऐसे ही और 5 बार लिखा हुआ है आगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल इसमें देख लूंगा इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे जो ये पूरा नंबर है उसमें आ जाएगा कितना रिमाइंडर है। तो इसमें देखता हूँ कि 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है। चेक करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का होता है 4 9 16 और 25। 25 माइनस 6 12 20, यानी रिमाइंडर कितना बचा 5। पूरी टर्म में कितना रिमाइंडर बचेगा 5 × 5 = 25। 25 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, यानी टोटल रिमाइंडर कितना बचा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बोला गया था सेम बुक इज सोल्ड इन 4 डिफरेंट शॉप। बुक सेम है, 4 डिफरेंट शॉप पे उसको सोल्ड करा गया है। मार्क प्राइस एंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर द बुक्स इज गिवन बिलो। ये चारों बुक्स का एक ही बुक का चारों शॉप्स पे क्या अलग अलग दिया हुआ है कि इतना इतना डिस्काउंट मिला है। हमें बताना है द विच ऑप्शन प्राइस ऑफ द बुक इज द लीस्ट, मतलब हमें वो सेलेक्ट करना है कि जिसमें सबसे कम एसपी हो, सबसे लोएस्ट एसपी हो, वो वाली बुक हमें लेनी है। तो कैसे देखते हैं, चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि 10% और 5% का सक्सेसिव दिया गया है, यानी ये कितना हो गया, ये तो होता है 19 और 5 का अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूं तो कितना आ जाएगा 24 और 24.95 में गए तो यानी 23.05। इसको मैं लगभग मान लेता हूँ 23%, यानी 23% का डिस्काउंट दिया गया, यानी सोल्ड कितने में करी गई है 77 में। 77 × 4 करूँगा तो 28 2 30, यानी 308 रुपये में इसका सेलिंग प्राइस है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाले को बेचा कितने में गया है 225 रुपये में, यानी 300/4। बेचा कितने में गया है 3/4, तो बेचा कितने में गया है 225 रुपये में। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाले को कितने में सेल किया गया 10% और 15% का डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस 440 है, तो 440 मार्क प्राइस है। इसमें दिया गया कितने का 10% और 15% का, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 9/10 इंटू ये कितना बच गया 17/20, तो ये कितना आ गया, इससे कटा तो 22 153, यानी 22 × 153 जो कितना होता है 22 3 66 3 3 6, यानी 366.6, यानी थर्ड का एसपी कितना है ये। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन में 12.5% की 2 छूट दी गई 320 पर, यानी 320 को 7/8 और 7/8 पे सेल किया गया, तो ये कितना होता है 320 × 49/64, ये कितना हो जाएगा 64 से तो काटा 5 बार, 49 × 5 कितना होता है 245, यानी सबसे कम जो सेलिंग प्राइस है वो किस में है सेकंड ऑप्शन में 225, इसमें 308 है, इसमें 336 है, इसमें 345 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसमें चेक ही करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्किंग टुगेदर कमल एंड सार्थ हैव टू टाइप अ बुक कंटेनिंग 300 पेजेस, कमल टेक्स 12 आवर्स टू टाइप 96 पेजेस, यानी कमल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8, यानी 8 बुक्स पर 8 पेजेस करता है टाइप के 1 घंटे में। सार्थ टेक्स 15 आवर्स टू टाइप 60 पेजेस, सार्थ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 पेजेस। कमल टाइप 120 पेजेस अलोन, कमल अगर 120 पेज टाइप कर रहा है तो 8 की 1 घंटे में 8 करता है तो कितने घंटे लेगा वो 15 घंटे में, यानी 15 घंटे का काम पूरा हो गया। अब एंड द लास्ट 180 पेजेस वर टाइप्ड बाय कमल एंड सार्थ टुगेदर, अब कितने बचे 180 पेज बचे, वो 180 पेज 8 और 4 यानी 12 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करने में 15 घंटे लगेंगे, टोटल 30 आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बोला गया है कि अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, द मिड पॉइंट्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ स्मॉलर स्क्वायर, द प्रोसेस इज रिपीटेड, व्हाट विल बी द पेरीमीटर, यानी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 40 सेंटीमीटर है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है और ये प्रोसेस जो रिपीट करी गई है 8 स्क्वायर की हमें पेरीमीटर बताना है। तो ये फिगर में देखते हैं, यानी ये जो साइड दे रखी है पूरी ये 40 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो ये जो साइड है हमें ये जो ऐसे अंदर बनाते बनाते 8 जो स्क्वायर है उसका हमें पेरीमीटर चाहिए। तो देखो ये हमारे पास पूरी साइड 40 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी इतनी, केवल इतनी 20, ये भी 20, तो ये वाली जो साइड है जो कि इस वाले स्क्वायर की साइड है ये कितनी हो जाएगी 20√2, ठीक है। अब ये 20√2 तो ये इतनी कितनी हो जाएगी 10√2, ये 10√2 है तो ये भी 10√2, अगर ये 10√2 है ये 10√2 तो हमें ये साइड निकालनी तो √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 20। ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी, यानी देखो पहला जो स्क्वायर है स्क्वायर 1, इसका जो हमारे पास पेरीमीटर था वो था 160, सेकंड जो स्क्वायर है ये वाला इसका जो पेरीमीटर है ये कितना था 20√2 इंटू 4 यानी 80√2। ये जो थर्ड हमारे पास स्क्वायर था इसकी साइड हमारे पास 20 है तो इसका पेरीमीटर कितना था हमारे पास 80। तो ये कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो मैं जब भी ऑड प्लेसेस वाले स्क्वायर को अगर देखूंगा तो वो 1/2 हो रहे हैं। अगर जैसे मैं इसको भी निकालूं, जैसे ये 20 है तो ये 10 है, ये वाली साइड 10 है तो ये कितना 10√2, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा 40√2, तो यहाँ कितना आएगा 40√2। तो यहाँ से ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मैं, ये देखो ये कितना हो रहा है इसका 1/2, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि देखो 2 4 6 8 ये जो इस प्लेसिंग पे जो भी हमारे पास स्क्वायर होंगे वो 1/2 होते चले जाएंगे उनका पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर अगर 80√2 है इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40√2, इसका कितना हो जाएगा 20√2, इसका कितना हो जाएगा 10√2। तो हमें पूछा किसका 8 का ही पूछा तो ये कितना हो जाएगा 10√2। और इवन जो ऑड प्लेसेस हैं 1 3 5 7 इसमें भी सेम चीज़ चलेगी, इसका कितना है 160 है, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, इसका पेरीमीटर 40 हो जाएगा, इसका पेरीमीटर 20 हो जाएगा, फिर फर्दर 9 का 10 हो जाएगा, फिर फर्दर 11 का हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो ये चीज़ें ये पेरीमीटर जो है ऐसे ही सीक्वेंस में चलता रहेगा, तो हमारा आंसर कितना चला आ जाएगा 10√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 64, इफ 14 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 नंबर एंड 12 इज एडेड टू द नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट विल द न्यू एवरेज। देखो 12 नंबर का एवरेज 64 है, करा क्या है 14 नंबर जो है वो शुरू के 5 नंबर में से हटाए गए हैं, 12 नंबर ऐड करे गए हैं लास्ट के 7 नंबर में, टोटल डेविएशन 70 84 यानी 14 का डेविएशन आया, एवरेज 64 था, ये जो 14 का एक्स्ट्रा डेविएशन आया ये 14 का डेविएशन ये 12 लोग आपस में बांट लेंगे, तो ये 14 का डेविएशन 12 लोग जब आपस में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6 यानी 1.17 यानी 64 + 1.17 ये कितना हो जाएगा 65.17, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a 5a is a 5-digit number which is exactly divisible by 2 3 4 6 8 9 and 24 among other numbers, what is the value of digit a। यानी ये बोला गया एक 5-digit नंबर है 10 0 a 5a, ये जो है एक्जैक्टली डिवाइड होता है 2 4 6 8 से 24 तक, ठीक है यहाँ तक डिवाइड होता है। तो a की वैल्यू बतानी है हमें, मुझे ना इससे ही पता लग रहा है कि ये जो लास्ट a जो होगा ना ये इवन नंबर होगा, ऑप्शन में भी इवन ही दे रखा है a की वैल्यू, तो ये होगा तो इवन नंबर ही। अब ये होगा क्या, देखो सम करते हैं, मैं सबसे अच्छा डिविजिबिलिटी रूल यहाँ चेक करूंगा मैं 3 या 9 का, ये सम कितना हो गया 6 + 2a। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर मैं वैल्यू केवल इवन ही रख सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू में रखूँगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी मुझे या तो ये प्लेसिंग 9 हो या 12 हो या 15 हो या 18 हो कुछ ऐसा ही। तो a की वैल्यू में अगर 3 रखता हूँ तो ये कितना आ रहा है 12, बट ये जो 12 है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं कितना रखूँगा गलत हो गया। तो यानी अगर मैं a की वैल्यू 6 रखता हूँ तो 6 + 2 × 6 ये कितना आ जाएगा 18, जो कि डिविजिबल है 9 से भी, तो यानी ये 2 से डिविजिबल हो गया, 4 से भी हो गया, 9 से भी हो गया, 8 24 सबसे डिविजिबल हो गया। आप चाहे चेक करके रख सकते हैं 10656, ये 24 यानी 6 से डिविजिबल है,
3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल हो गया क्योंकि सम नंबर है, 8 से भी हो गया कि लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं, 9 से भी हो गया क्योंकि सम देखो 18 आ रहा है इसका, 3 से भी है, 8 से भी है तो 24 से भी हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास gave 3 examination, the respective ratio of marks scored by him in 3 examination is 3, 5 and 6. The respective ratio of maximum marks of 3 examination is 5, 7, 8. यानी जो टोटल मार्क्स दे रखे हैं किस रेशो में, 5, 7, 8 तीनों सब्जेक्ट के, अगर वो इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स इन टोटल उसने 50% स्कोर करा जिसकी वैल्यू है 3, 5, 6 इस रेशो में, देन हाउ मेनी एग्जामिनेशन हैज ही स्कोर्ड मार्क मोर देन 50%, यानी कितने ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर उसके जो मार्क्स हैं 50% से ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि 3, 5, 6 रेशो में अगर उसने मार्क्स गेट करें तो कितने मार्क्स गेट करें, पहले में 3x, दूसरे में 5x, तीसरे में 6x। टोटल जो मैक्सिमम नंबर थे, मैक्सिमम जो स्कोर था, मैक्सिमम स्कोर वो कितना था, 5y पहले सब्जेक्ट का, सेकंड वाले का 7y, थर्ड वाले का 8y। अब इसने बोला है कि उसने ये जो नंबर है इसका 50% गेट करा है, 50%, तो इसका 50% कितना होगा, 15, 20, यानी 20y, इसका 50% होगा 10y। यही 10y किसके बराबर है, यही मार्क्स, क्योंकि यही तो मार्क्स उसने प्राप्त करें, तो 3x, 5x, 6x, ये कितना हो जाएगा, 11, 3, 14, यानी 14x के बराबर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से y/x कितना आ जाएगा, 7/5, और इसमें अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 15/35, ये आ जाएगा 49, ऊपर आ जाएगा 25 सेकंड वाले की, यहाँ 5 रखूँगा तो ये जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 56। ये पूछा है कि कितने सब्जेक्ट में उसने 50% से ज़्यादा स्कोर करा है। देखो ये 17.5 से कम है, यानी 50% से कम हो गया अपने आप ही, 17.5 होता तो ये 50% होता है, यानी ये एक नंबर तो 50 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 50। ये कितना हो जाएगा, 24.5 से 25 ज़्यादा है इसके आधे से, यानी 50% से ज़्यादा होगा, तो ये 50% से ज़्यादा है। 30/56 यानी 28 से इसका आधा करो तो यानी 50% करो तो 28, यानी 28 से ज़्यादा है, तो ये भी 50% से ज़्यादा है, यानी 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें वो 50% ज़्यादा गेट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुला बॉक्स है, द इंटरनल लेंथ, breadth and height of the open box are 95 centimeter, 75 centimeter, 105 centimeter respectively. If the wood is 25 mm thick, the cost of painting the outside of the box, यानी हमें पेंट करना है आउटसाइड से और उसका कॉस्ट दे रखा है हमारे पास 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो पहली चीज़ तो हमें ये पता उनकी यहाँ पर जो वुड की जो थिकनेस है वो mm में दे रखी है हमें। पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 mm स्क्वायर होते हैं। तो हमें क्या पता है कि ये इसको हम अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 950 mm, ये हो जाएगा 750 mm, ये हो जाएगा 1050 mm। अब ये बोल रहा है कि जो आउटर लेयर है उसी को पेंट करना है, तो ये तो इनर की दे रखी है 950, 750 और 1050, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हमें तो आउटर की चाहिए, आउटर के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 mm। देखो ये तो इनर था, इसकी लेंथ दे रखी है हमें, ये जो आउटर है हमें इसकी निकालनी है, और ये हर तरफ से ना 25 दे रखा है, 25 इधर से 25 इधर से, तो टोटल जो इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ, 50 हुआ, इधर से 25, इधर से 25, इधर से 25, इधर से 25, और हाइट में भी इधर नीचे से 25 ऊपर से 25, तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें मैं 50 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा नया 1000, ये कितना आ जाएगा 800, ये कितना आ जाएगा 1100। अब बोला है कि बॉक्स के बाहरी से को पेंट करने की लागत बताओ। देखो हमारे पास ऊपर से तो खाली है ही, नीचे का हमें बॉटम ऐड नहीं करना, तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1800 इंटू 1100, ये आया, यही फाइंड करना है। देखो ये mm में है तो हम इसको वापस सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 mm स्क्वायर है, तो 100 mm स्क्वायर से डिवाइड करा। हमें बोला गया है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के पैसे कितने हैं, 50 पैसे हैं। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के पैसे कितने हैं, 50 पैसे, यानी 1/2 रुपये हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पैसे कितने हुए, 1/200, तो इसको 1/200 कर दूंगा, तो ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, यानी और ये 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ जाएगा 18 इंटू 11, ये कितना आ जाएगा 198। इसका आंसर कितना आ जाएगा 198। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दे रखा है कि इफ x - 1 + √3/1 - √3 = 0, एंड ये दे रखा है x - 1/y, ये कितना दे रखा है 0 के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। देखो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ से ये दिख रही है कि x = 1/y है, तो यानी मैं y को क्या बोल सकता हूँ 1/x, तो यानी मुझे वैल्यू चाहिए x की पावर 4 प्लस x 1/x की पावर 4, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ दे रखा है हमें x = 1 + √3/1 - √3, रैशनलाइज कर दूँ 1 + √3/1 + √3, ये कितना आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर करूँगा तो 4 + 2√3, नीचे आ जाएगा a² - b², तो ये आ जाएगा 1 - 3 यानी -2, ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, 2 +
√3। देखो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1/x की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रैशनलाइज नंबर यानी 2 - √3, बाहर माइनस था तो माइनस वापस लगा दिया। अब इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम कितना होता है 2 इंटू बड़ा वाला नंबर, 2 इंटू बड़ा वाला नंबर क्या है 2, बाहर माइनस आई, तो x + 1/x = -4, तो x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 14, x4 + 1/x4 फर्दर इसका स्क्वायर -2 यानी 194, आंसर 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो खैर सीधा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको तो खुद भी ट्राई करना, बट चलो कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/4 - 1/2, ये कितना आ जाएगा 5/2 माइनस ये आ जाएगा 9 × 36 1/4, ये 1/5 यानी 1/20, 1/20 यानी ये 50/20 माइनस करूँगा तो 49/20, बाहर 2 है तो 49/40 माइनस 9/4 यानी 40, यानी कितना आ जाएगा 41/40, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, यानी एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट 26 ईयर्स दे रखी है। 2 स्टूडेंट्स लीव द ग्रुप एंड 1 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज एज नाउ बिकम्स 25 ईयर्स। इफ द एज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द ग्रुप इज 30, जो गया है उसमें से एक की एज 30 दे रखी है, एंड द एज वन ऑफ हु ज्वाइन 21, जो आया है उसकी 21 ईयर्स दे रखी है जो आया है, देन व्हाट इज द एज ऑफ द अदर स्टूडेंट हु लेफ्ट द ग्रुप। देखो तो देखो 20 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 26 है। अब देखो 1-2 छात्र समूह छोड़े हैं, एक आया है, यानी 2 गए तो 18, एक आया तो वापस से 19, यानी 19 स्टूडेंट बचे हैं। 19 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है अब कितनी हो गई 25 हो गई, यानी टोटल एवरेज एज में कितने की कमी आई, 1 की। अब देखते हैं कि ये जो गया है 30 वर्ष वाला, यानी 30 ईयर्स इसकी एज है, वो कितना एक्स्ट्रा लेके गया है एवरेज से वो 4 ज़्यादा लेके गया है, यानी वो कमी कितने की करेगा -4 की। एक जो गया है वो मान लेते हैं कि वो कमी कितने की कर रहा है, x की कमी कर रहा है, और एक जो आया है वो 21 साल का है, यानी वो कितना कम लेके आया है एवरेज से, -5 कम लेके आया है। ओवरऑल एक एवरेज में 1 की कमी हुई, कितने लोगों पे हुई 19 लोगों पे कमी हुई, यानी ये कितना आ गया हमारे पास x = -10, यानी x ने कितने की कमी करी होगी -10 की कमी करी होगी, यानी वो एक्स्ट्रा कितने लेके गया होगा एवरेज से 26 + 10 एक्स्ट्रा लेके गया होगा। ये x की वैल्यू वो चीज़ है कि इसने जाने के बाद एवरेज में कितने की कमी करी डेविएशन की, तो उसने -10 की कमी करी है, तो यानी वो गया होगा 10 ज़्यादा लेकर के, यानी उसकी एक्चुअल एज कितनी होगी 10 + 26 36 ईयर। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी काफ़ी ईजी है। जैसे मैं बोलूँ कि 20 छात्रों की औसत एज 26 थी, तो टोटल एज 30 वर्ष वाला गया, एक x, अब मैं मान लेता हूँ कि एक y वर्ष वाला था वो गया, और एक जो आया है 21 वर्ष वाला आ गया। अब जो एवरेज एज है 19 लोगों का वो 25 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से भी 36 ईयर्स। तो ये पर्सन की एवरेज इज 36 ईयर्स टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ XYZ आर इन रेशियो ऑफ 8:4:8:3, द सैलरी आर इंक्रीज बाय 40%, 30%, 20% रेस्पेक्टिवली, यानी 3 बंदे हैं XYZ, उनकी जो सैलरी है वो 8, 4, 8 और 3 रेशो में है। ये बोल रहा है कि इंक्रीज हुआ है 40%, 30% और 20%, यानी हो कितना गया, ये हो गया 4 का 140%, ये कितना हो गया 8 का 130%, ये कितना हो गया 3 का 120%, यानी कितना हो गया ये 56, ये कितना हो गया 104, ये कितना हो गया 36, यानी अगर इसमें 4 से सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये आया 14, ये आया 26, ये आया 9, यानी किस रेशो में है इंक्रीज सैलरी 14, 26 और 9 के रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी अ 6 digit positive integer such that the unit digit of x is a prime number and the product of all the digit of x is also a prime number, how much integers are possible। यानी ये बोला गया है कि एक 6 डिजिट का कोई नंबर है, ये उसकी 6 डिजिट्स है, ये बोला गया है कि इसका जो यूनिट डिजिट है ये एक प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पर एक ही नंबर आ सकता है, तो सिंगल नंबर की हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स अवेलेबल है, एक तो 2, दूसरा हमारे पास 3, तीसरा 5 और चौथा 7, यही प्राइम नंबर होते हैं सिंगल डिजिट के केवल 4। अब बोला गया है कि इसने जो कंडीशन दी है ना उसमें बोला है कि इनका प्रोडक्ट जो है ना एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर रख दूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं उसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो भी एक प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं कोई भी नंबर रख दूँ, जैसे मान लो मैं 5 4 3 2 और फिर 1 ऐसे रख दूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा जो वैल्यू है वो एक नॉर्मल वैल्यू आएगी, ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं आ सकती। प्राइम नंबर केवल एक ही केस में आ सकती है कि जब मैं सब जगह वैल्यू रख दूँ 1 1 1 1 1 और यहाँ पर ये 2 फर्स्ट वाले के लिए। तो यानी अगर मैं यही एक ऐसा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 2, तो ये फिर प्राइम नंबर आ गया 2। यहाँ पर मैं 3 रखूँगा तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 4 रखूँगा तो 5 रखूँगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 7 रखूँगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो यानी कौन सा नंबर है
तो हमारे पास केवल ऐसे 4 नंबर है, 1,11,112। फर्स्ट नंबर ये होगा 1,11,113, सेकंड नंबर 1,11,115 और 1,11,117। यही एक ऐसे 4 नंबर है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका जो नंबर, जो लास्ट में नंबर आएगा वो वापस से 2 ही आएगा, या प्राइम नंबर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो ऐसे केवल 4 नंबर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पार्टी हॉल देयर आर 2 पीपल्स इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस। दो ही तरह की ड्रेसेस हैं, ब्लू एंड रेड। उनमें द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड। यानी ये बोला है कि जो भी ब्लू में है और जो वुमेन है वो रेड में, उनका जो रेशियो है 4:7 में दे रखा है। सपोज हमारे पास ये ब्लू और ये रेड, इसमें मैन है और वुमेन है, इसमें मैन है और वुमेन है। इसमें बोला है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू, ये कितना दे रखा है, 3x बोल लेता हूँ इसको एक बार, टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड, इसका वैल्यू दे रहा है। अब बोला है कि द रेशियो ऑफ मैन इन रेड टू द नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू इज 3:2, यानी ये 3y और ये कितना दे रखा है, 2y। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड इज एक 106:176। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। अब ये जो लैंग्वेज दे रखी है ना, इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि अगर आपने जी नोटिस करी हो तो ये पूछना चाह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं ब्लू और रेड में, उनका जो रेशियो है, ये पूछना चाह रहा है कि जो रेशियो है पीपल इन ब्लू एंड पीपल ऑफ रेड। देखो, पीपल इन ब्लू एंड पीपल इन रेड, इन दोनों का सम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो वो कितना दिया हुआ है हमें, 106:176। और हमसे पूछा भी क्या है कि आपको ये बताना है कि कितने आदमी हैं और कितनी औरतें हैं। तो क्या यही रेशो नहीं हो जाएगा, तो टोटल मैन एंड वुमेन का रेशो है, क्या वो भी 106 और इसके सम के रेशो के इक्वल नहीं हो जाएगा। इसका सम कितना होता है, 12, 28, यानी 282। यानी मेरा जो भी आंसर आएगा वो या तो 282 या इसके मल्टीपल के सम में आएगा आंसर। तो देखो, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि इसके मल्टीपल में, इसको सम करके देखो, 7 × 12, 12, 27, 28, यानी 282। यानी यही नंबर है जो कि हमें सम में दे रहा है ब्लू प्लस रेड के सम में, यानी मैन प्लस वुमेन का जो सम है वो मैन इन पीपल इन ब्लू प्लस पीपल इन रेड के इक्वल है। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 282। ऑप्शन बाकी भी चेक कर सकते हैं, ये कितना आ रहा है 7 और ये 217 का कोई रिलेशन नहीं है इस 282 से। ये कितना आ रहा है 25 ना, 25 भी इसका मल्टीपल नहीं है, ये तो है ही। ये कितना आ जाता है अपने पास 37, तो 37 भी 282 से कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है, इसका मल्टीपल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कितना, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 125:127। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इंटू 4 रेक्टेंगल्स विद एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू पूछा है, यानी ये एक रेक्टेंगल है, यानी इसने ये वाला एरिया और ये वाला, ये चारों एरिया को दे रखा है अपने पास 36, 76, 20 और ये x ये दे रखा है। तो हमें पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी सीधी, हमें पता है कि जब भी किसी एक पॉइंट से चार पॉइंट में अगर डिवाइड हो रहा है, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है एक रेक्टेंगल, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 70 × 20 इक्वल टू कितना होता है, x × 36। ये दोनों एरिया का मल्टीप्लीकेशन इस दोनों एरिया के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 × 20/36, यानी कितना आ जाएगा 1400/36 या 350/9। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सॉलिड सिलेंडर है हैविंग अ रेडियस ऑफ बेस as 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट टू गेट 2 आइडेंटिकल सिलेंडर। यानी बीच में से काटा, यानी देखो कहने का मतलब है ये एक अगर सिलेंडर है तो इसको यहाँ से ऐसे काटा है कि ये जो हाइट है इसकी जो 2 आइडेंटिकल सिलेंडर में बढ़ जाए, यानी ये वाला एक सिलेंडर हो जाए, एक नीचे वाला सिलेंडर हो जाए। तो यानी मेरे को 2 एक्स्ट्रा बेस मिल रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, ये 2 नई सरफेस क्रिएट हो रही है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 × πr², यानी 2 सर्कल मिल गए मेरे को। तो यही एक्स्ट्रा एरिया बढ़ेगा किस में से, टोटल एरिया में। टोटल एरिया कितना होता है हमारे पास 2πr r + h, कितना एरिया बढ़ा है 2πr²। सो यानी ये कितना आ रहा है हमारे पास, 2πr से ये कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा r/r + h × 100। r की वैल्यू हमारे पास 28 दे रखी है, नीचे r + h कितना दे रखा है 78 × 100, यानी कितना आ जाएगा 1400/39। इसको अगर मैं बोलूँ कि अगर ये 39 नहीं 40 है, तो 40 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा लगभग 35%। तो मेरा आंसर आएगा 35 से हल्का सा बड़ा आएगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि 35 से हल्का सा बड़ा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, 35.89। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ करा, चाहो तो सीधा भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये आज का सेशन था। टोटल पूरे 25 क्वेश्चन आए हुए थे ICAR मेंस टेक्नीशियन में, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर दें चैनल, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ये हमारी कुछ बुक्स हैं दोनों, इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन, दोनों का डायरेक्ट लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।